साइन का पावर इसको तो लिख चुका है, एन एक्स रहा कॉस एक्स डी एक्स रहा, तो सिंपल सी बात है लेट किसको करना है, साइन एक्स को लेट करना है। या कॉस के पावर एन एक्स रहा इंटू साइन एक्स डी एक्स रहा, तो लेट किसको करना है, कॉस एक्स को लेट करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे चले साइन का पावर कितना 6 इंटू कॉस एक्स डी एक्स, तो लेट किसको करोगे, सिंपल सी बात है कि साइन को लेट करोगे कितना टी, डिफरेंशिएट करो तो कितना होगा कॉस एक्स डी एक्स डी टी। चलिए इसका वैल्यू पुट कर दो, तो टी का पावर कितना 6, इस पूरा का वैल्यू किसके बराबर डी टी। अब बताओ टी के पावर 6 का इंटीग्रेशन टी के पावर 7/7 प्लस कितना सी, टी का वैल्यू कितना हो गया साइन का पावर 7x/7 प्लस सी। ये पहला टाइप का क्वेश्चन क्लियर है। हम इसी में चलते हैं सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। अभी दो फंक्शन का पावर का हम लोग बात कर रहे हैं। अब अगर मान लेते हैं साइन के पावर अगर m रहा और यहां पे कॉस के पावर अगर n रहा, अब दोनों का पावर आ गया, ठीक है। तो जब दोनों का पावर आता है तो यहां पे n का वैल्यू तो ओड इवन भी हो सकता है, तो लेट किसको करोगे, यहां पे एक सवाल उठता है कि आखिर हम लोग लेट किसको करेंगे। अभी देखो एग्जांपल से पहले समझते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा किसको लेट करेंगे, खुद बता दोगे। साइन के पावर 3x इंटू कॉस के पावर 2x, अब देखो इसमें पावर कितना है, इसमें पावर कितना है 2। अब बताओ किसको लेट करने से क्वेश्चन बनेगा, नहीं हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको ब्रेक करना है तो हमेशा इवन पावर को लेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पुट करेंगे तो टी का पावर 2 होगा। यहां से हमको एक साइन चाहिए ना, जब कॉस को लेट करेंगे तो एक साइन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो एक साइन यहां से निकलेगा, तो या जो पावर तुम्हारा अभी ओड है वो किस में आ जाएगा, इवन हो जाएगा। तो हम लोग यहां लेट किसको करेंगे, यानी कि ओड वाला को लेट करेंगे, कि जो ओड है उसी को लेट करेंगे। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ओड है और एम तुम्हारा इवन है, तो हम लोग यहाँ एन को लेट करेंगे, यानी कि कॉस को लेट करोगे। किसको लेट करोगे, कॉस को लेट करोगे। ऐसा यहाँ पे बहुत सारा कंडीशन बनेगा, हो सकता है दोनों ओड हो या हो सकता है कि वो दोनों इवन, तो हम लोग प्रत्येक कंडीशन पे बात करेंगे। अभी यहाँ पे देखो किसको लेट करेंगे, कॉस को लेट करेंगे। चलिए क्या हो कॉस, हाँ तो इवन को लेट करना, हम ये क्या ओड लिख दिए थे क्या, तो यहाँ पे साइन को लेट करना, किसको लेट करेंगे, हमेशा इवन नंबर को लेट करेंगे। तो यहाँ पे कॉस इक्वल टू क्या मानेंगे टी, अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना होगा। अब अगर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो ब्रेक कर दो, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहां लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन को एक तोड़ के यहां लिखेंगे साइन एक्स डी एक्स। ऐसा क्यों किए कि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा पास बनेगा साइन डी एक्स, होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग काम करेंगे इसको, अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन को ब्रेक करना है किसमें, कॉस में, क्यों कॉस का वैल्यू लेट किया हुआ है, तो पावर इवन रहेगा तो फॉर्मूला में सेट करने में आसान होगा। तो कॉस का फॉर्मूला तोड़ेंगे तो क्या होगा, साइन को तोड़ेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब फिर कॉस का वैल्यू तो लेट किए हुए हैं कितना टी, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। अब फिर इसका साइन डीएक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस डी, तो चलिए हम माइनस यहाँ लिखते हैं और डी टी। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 1 माइनस कॉस का वैल्यू कितना टी, तो टी स्क्वायर हो जाएगा और टी स्क्वायर डी टी। अब इसको तोड़ेंगे तो पूरा टी में आएगा, टी स्क्वायर माइनस टी के पावर 4। चलिए ब्रेक कर दो, तो टी का पावर 3/3, टी का पावर 5/5 प्लस, अब टी का वैल्यू कितना है कॉस
चलिए कॉस पुट कर दो, माइनस कॉस के पावर 3x/3, फिर कॉस के पावर 5x/5 प्लस कितना c। आंसर आया। अगर हम इसको लेट करते हैं तो फिर फंस जाते हैं, फिर प्रॉब्लम होता है। ये सब टेक्निक को समझना है, ये कोई फॉर्मूला कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ पे है कि हम फंक्शन को कैसे लेट करें कि या जो फंक्शन है या आसानी से इंटीग्रेट होगा, ये अपने से भी सोच के। चलो इसको टाइप 3 ले लेते हैं कि अगर कोई इंटीग्रेशन dx बाय a sin x प्लस b cos x रहा। अब इसी को बताएंगे, एग्जांपल आप लोग खुद बनाओगा। अब a और b का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। तो क्या करना है, हाँ, a इक्वल टू r cos थीटा, b इक्वल टू r sin थीटा लिख कर लोगे। अब यहां से r का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो रूट अंडर कितना निकलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू निकालेंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, b/a। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b/a। इतना काम हम लोग को कर लेना। जब अगर कोई भी इंटीग्रेशन अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर इस फॉर्मेट में है तो जड़ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे i बराबर dx, a का वैल्यू पुट करो। a का वैल्यू कितना है, r cos थीटा, पहले से कितना था sin x। फिर b का वैल्यू कितना पुट करेंगे, b r sin थीटा, पहले से कितना था cos x। यहां से आपका कॉमन निकलेगा, और b क्यों निकलेगा, b का वैल्यू पुट किया ना, तो यहां से r बाहर निकलेगा, तो क्या बचा cos थीटा इंटू साइन एक्स प्लस साइन थीटा इंटू cos x। अभी फॉर्मूला में है, कौन सा फॉर्मूला, इधर ध्यान दो, साइन a प्लस, तो r तो कांस्टेंट है ना, तो dx बाय साइन थीटा प्लस, साइन को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस एक्स dx। ठीक है, अब कोसेक का वैल्यू कितना होगा, कोसेक का इंटीग्रेशन लोग कोसेक थीटा प्लस एक्स माइनस कॉट थीटा प्लस एक्स प्लस। अब यहाँ पे दो चीजें, आर का वैल्यू पुट कर देना है, तो आर बराबर कितना है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो भी वैल्यू आएगा वेयर करके भी लिख सकते हो या फिर यहां पर भी लिख सकते हो। थीटा इक्वल टू कितना होगा, tan इनवर्स b बाय a, बगल में भी लिख सकते हो या यहां भी पुट कर सकते हो। ये होगी आपका इंटीग्रेशन। समझ में आया। तो कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहा, जैसे एग्जांपल के लिए इंटीग्रेशन 3 sin x प्लस 4 cos x, इसका रूट अंडर निकालेंगे 3 या 4 का तो कितना आएगा 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, सारा इसी प्रोसेस से क्वेश्चन बनेगा, बन जाएगा।